नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत है। कबीर दास की उल्टी बाणी, बरसे कमर भीगे पानी। इन पंक्तियों से भारतीय जनमानस बखूबी वाकिफ है। आप सोच रहे होंगे कि भाई मैंने ये पंक्तियां क्यों कही, किस संदर्भ में कही, तो मैं आ रहा हूं उसी बात पर। आज लोकसभा में हमारे राहुल बाबा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में चर्चा के दौरान बड़े उत्साह से अपनी बातों को रख रहे थे। उनका उत्साह देखते ही बनता था। ऐसा लग रहा था मानो आज ये पूरे अपने दिल की भड़ास निकालकर ही मानेंगे, मगर इस भड़ास निकालने के चक्कर में महाशय ये भूल गए कि वो जो भी कह रहे हैं वो कहीं भी गंभीरता से किसी भी रूप में कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं। उनके आरोप लगाने का जो सिलसिला है, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से निरंतर जारी है, और उन्हें लगता है कि भाई उनका केवल एकमात्र मकसद यही रह गया है कि हम मोदी पर प्रहार करें। भले अनर्गल हो चलेगा, मगर हमें प्रहार करना है। इन अनर्गल प्रलापों से वो पार्टी के लिए, अपने लिए इतना बड़ा नुकसान कर चुके हैं कि जनता में उनकी विश्वसनीयता करीब करीब खत्म हो चुकी है। आम जनता में जब उनके बारे में कोई सवाल किया जाता है और ये जानने की कोशिश की जाती है कि राहुल बाबा को लेकर आप क्या सोचते हैं, तो ये जनता उन्हें नकार देती है एकदम से। और इतना सब सुनने समझने के बावजूद राहुल बाबा न जाने क्यों गंभीर नजर नहीं आते। आज उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कुल 50 मिनट खर्च किए। उस 50 मिनट में 33 मिनट, गिनकर 33 मिनट उन्होंने मोदी और अडानी के रिश्तों पर अपनी बातें कही। कुछ इस अंदाज में कहा मानो अडानी को दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर बनाने में यदि किसी का योगदान है तो वो मोदी जी का है, जबकि ऐसी वस्तु स्थिति नहीं है। वस्तु स्थिति बिल्कुल अलग है। मगर हमारे राहुल बाबा कैसे मानेंगे साहब? वो तो निरंतर ये प्रलाप करते चले आ रहे हैं और अभी करते रहेंगे। हालांकि आज अडानी उद्योग समूह के लिए शेयर मार्केट से एक बड़ी राहत भरी खबर आई। अडानी उद्योग समूह की सभी कंपनियों के शेयरों में मौजूदा उनके न्यूनतम मूल्य से 15 से 20% का उछाल देखा गया। स्वाभाविक है, गौतम अडानी को कुछ राहत जरूर पहुंची होगी। ये संकेत न समझते हुए राहुल बाबा अपनी रट लगाए हुए थे। हालांकि इस दौरान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उन्हें कहा भी कि भाई जो भी आप आरोप लगा रहे हैं उनका सबूत दीजिए। बिना सबूत के आरोप लगाना गलत है। जबकि दोनों सदनों में स्पीकर हो या लोकसभा अध्यक्ष हो, उन्होंने साफ कह रखा है कि जब भी किसी पर कोई आरोप लगाया जाए तो उन आरोपों के सबूत पेश करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। इस तरह हवा में आरोप लगाने से हमारी अपनी गरिमा पे आंच आती है, इस सदन की गरिमा पे आंच आती है। इसके बावजूद हम देखते हैं विपक्षी दलों के नेताओं को
अपनी उसी आदत को, अपनी उसी प्रवृत्ति को, अपनी उसी फितरत को हर बार सदन में जाहिर करते रहते हैं। और आज भी नज़ारा बिल्कुल वैसे ही था। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी राहुल द्वारा कही गई बातों को अपने तरीके से बेहद तंज भरे अंदाज में कहकर राहुल के लिए निश्चित रूप से एक ऐसा संदेश दिया जिसे उन्हें समझना होगा। बार बार उन्होंने अपने स्पीच के दौरान कहा कि मैं अमेठी की सांसद ये कहना चाहती हूँ कि अमेठी में मुझसे पहले जो व्यक्ति वहाँ के सांसद थे उन्होंने उसके विकास में लेश मात्र भी योगदान नहीं दिया। आज अमेठी में प्रधान सेवक यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ही कोशिशों से असॉल्ट राइफल का करोड़ों का प्रोजेक्ट वहाँ लग चुका है और वो अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा है। ऐसे अनेक उन्होंने बातें कही जिससे ये जाहिर होता था कि राहुल जी ने अपने कार्यकाल के दौरान अमेठी के बतौर सांसद अमेठी वासियों को निरंतर पिछड़ा बनाए रखने का ही मानो संकल्प ले रखा था। इसके अलावा उन्होंने आज सदन में यानी लोकसभा में राहुल मोदी जी और अडानी के पोस्टर को भी दिखाने की कोशिश की। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें फटकार भी लगाई। उन्होंने इतना तक कह दिया कि यदि आप अडानी और मोदी के पोस्टरों को लहराएंगे सदन में तो इसके जवाब में भाजपा वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत और अडानी के पोस्टर लहराने से कतई पीछे नहीं हटेंगे। अतः अब आपको थोड़ा सा मर्यादा का पालन करना होगा। अब आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि भाई मोदी और अडानी के पोस्टर के बरक्स गहलोत और अडानी के पोस्टर का क्या चक्कर है। अब आपको ज्ञात होगा कि अडानी को हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी ने हाल ही में करोड़ों के प्रोजेक्ट दिए हैं। जिस अडानी के पैसों को लेकर ये लोग हाय तौबा मचाए हैं उसी अडानी के रकम से गहलोत साहब अपने यहाँ विकास की गंगा बहाना चाहते हैं। ये जो दोहरापन है ये दोहरापन के आम जनता को समझ में नहीं आ रहा है, साफ समझ में आ रहा है। इसके बावजूद इनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं घुस रही है कि भाई हम जो कह रहे हैं वो कहीं से भी भरोसे लायक नहीं है। हम खुद ही अपनी बात को अपने कर्मों से काट रहे हैं और उसका नतीजा उनको हर बार चुनाव में साफ नजर आ रहा है। फिर भी आत्ममंथन करने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसा दौर है राजनीति का। ये तो हम जैसे लोगों को सोचने पर बाध्य कर देता है। इसके अलावा आज क्या हुआ, जब पार्लियामेंट में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की बात चली तो जो 16 विपक्षी पार्टियों ने मोदी जी के विरोध में अपना गुट बनाया था उनमें से कुछ पार्टियों ने कहा कि भाई इस तरह से संसद का कामकाज ठप्प करना उचित नहीं जान पड़ता, तो हमको चाहिए कि हम संसद के कामकाज में भाग ले और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करें। इसका सर्वाधिक विरोध यदि किसी ने किया तो वो कांग्रेस और आप पार्टी के नेताओं ने। मगर जब अन्य दलों ने एक तरह का दबाव बनाया तो मजबूरन इन लोगों को भी उनकी बात माननी पड़ी। और ये हमारे लिए कहना चाहिए कि सुकून की खबर है
कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए माहौल बना, चर्चा शुरू हुई। अब हमें आज राहुल बाबा द्वारा मोदी और अडानी को लेकर की गई जो तमाम टिप्पणियां हैं, 50 मिनट तक जो उन्होंने अनर्गल आरोप लगाए हैं, उसका जवाब मोदी जी कैसे देते हैं, ये देखने की हम भारतीयों को, हम सबको बेहद उत्सुकता है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।